बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। एक्सरसाइज 1.13 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज की उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.12 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज जो है हमारे पास 1.13 है। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन, राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपने इनके सबसेट लिखने हैं, मतलब कि इसके आपने नेक्स्ट सेट बनाने हैं। तो उस सेट बनाने से पहले सबसे पहले आप ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन, ये आप सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है? ओके, अब ये जो पहला आपके पास है, पहला सेट है, ये आपके पास क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो इसका आंसर भी आपके पास यही होगा। और ये वाला साइन आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कोई भी इसके अंदर सेट नहीं है, लेकिन हमने हर सेट के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर ये वाला हम लोगों ने साइन ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है? ये आपके पास इसका आंसर है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है? इसके अंदर सिर्फ आपके पास एक सेट है, आपने इसका सबसेट लिखना है। तो आप इसका सबसेट किस तरीके से लिखेंगे? ये मैंने बोला कि हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये वाला साइन यूज़ करना है। उसके बाद आप वन टाइम इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने इसके भी सबसेट लिखने हैं। सेम आप इसके सबसेट किस तरीके से लिखेंगे बेटे? सबसे पहले वही ये, इसके बाद आप एक दफ़ा ए को सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे और बी को अलहदा सेपरेट ब्रैकेट में। उसके बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ए और बी को इकट्ठा, ये जो आपने अलहदा-अलहदा राइट करके फिर इकट्ठा राइट किया, ये आपने इसके क्या बनाए हैं? सबसेट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास -1 और 1 है, तो सेम आप वही साइन यूज़ करेंगे, एम्प्टी सेट। उसके बाद -1 को अलहदा एक ब्रैकेट में राइट करेंगे, उसके बाद 1 को अलहदा राइट करेंगे, फिर -1 और 1 को इकट्ठा, -1 एंड 1 को इकट्ठा राइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास के ए, बी एंड सी, सेम आप वही साइन यूज़ करेंगे एम्प्टी सेट का। ए को अलहदा राइट करेंगे, उसके बाद बी को सेपरेट, फिर उसके बाद सी को सेपरेट राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ए बी को इकट्ठा, यानी कि ए और बी को, फिर ए और सी को, फिर किसको? ए और सी को। उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने ए और बी को राइट किया, बी और सी को, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? बी और ए को और बी और सी को। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? बी और ए को एंड बी और सी को, इन दो वैल्यू को राइट कर देंगे। अब आपके पास ये सी रह गया है। पहले आपने ए बी, ए सी, फिर बी ए और बी सी। अब आप इस सी को राइट करेंगे, तो सी ए और फिर उसके बाद सी एंड बी। लास्ट स्टेप में आप इन तीनों वैल्यू को अगेन ब्रैकेट में इकट्ठा लिख देंगे, ए बी एंड सी, ठीक है? अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है? नेक्स्ट आपका सेम क्वेश्चन है, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई। ओके, एक और काम आपने करने हैं। जैसे ये आपके पास बी का सेट है या वाई का सेट है, तो आप इसे पी और बी यूँ लिख देंगे, क्योंकि आप इसके पावर सेट बना रहे हैं। फिर ये सोच लें कि ए का सेट है, तो आप इसे पी और ए राइट कर देंगे। ऐसे यूँ आप इसको राइट करके फिर आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है? अब ये आपके पास है डिवाइड प्लस एंड मल्टीप्लाई। सेम आपने इसको सोल्व करना है। पहले आप लिखेंगे पी और ब्रैकेट में वाई, ये वाई का सेट था, तो आपने देख लेना वो पिछले सेट किसके थे, ठीक है? तो आप इसको राइट करेंगे सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद आप एक दफ़ा डिवाइड को ब्रैकेट में राइट कर देंगे, फिर एक दफ़ा आप प्लस को सेपरेट, फिर उसके बाद आप राइट करेंगे, प्लस को सेपरेट आपने राइट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद डिवाइड को। नेक्स्ट स्टेप में आपने वैसे ही करना है, डिवाइड प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड माइनस। तो आप लिखते हैं डिवाइड एंड प्लस, उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई, उसके बाद आप राइट करेंगे। अब आपने इस बेटे डिवाइड और माइनस को राइट करना है, डिवाइड और माइनस। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने इस प्लस के साथ सबको राइट करना है, तो प्लस डिवाइड, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और माइनस,
यूँ आपने, फिर उसके बाद अब मल्टीप्लाई रह गया, तो मल्टीप्लाई को आप सेम राइट करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई माइनस, सेम नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस और डिवाइड, माइनस और प्लस, उसके बाद माइनस, ये माइनस है आपके पास, माइनस और प्लस, फिर माइनस और मल्टीप्लाई और बस, ये आपने इसको यहाँ तक सोल्व करना है। और आखिर में आप क्या करेंगे, उन चारों को एक ही सेट में लिख देंगे, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई एंड माइनस। यूँ आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके मेरे साथ ग्रुप में शेयर करनी है। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप ये मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।